नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और एक बार फिर से पंडित शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में अमूमन हर कोई जानना चाहता है। शेयर बाजार, जिसे समझना, जिसकी बारीकी को परखना तो हर कोई चाहता है, लेकिन ये उतना ही मुश्किल है। कहते हैं ना, किस्मत की बात है। तो आज इसी किस्मत के कनेक्शन को हम पंडित जी के नजरिए से, यानी कि ज्योतिष के नजरिए से समझेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए शेयर बाजार कैसे हो सकता है फायदेमंद, कौन से उपाय आपको और ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं, आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप अपने जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, बड़े पद की कामना रखते हैं, तो एक नियम बना लें, हर रविवार को सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर आप हर रविवार को संध्या काल में सुंदर कांड का पाठ करें या प्रातः काल भी करना शुरू करें, तो इससे जीवन में उच्च पद प्राप्त कर पाना, बड़ा पद प्राप्त कर पाना आपके लिए आसान होगा। और चलिए अब जान लेते हैं 1 मई का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 1 मई 2023, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 10:09 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शाम के 5:51 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हजारों लाखों लोग हैं जो वाकई इस चीज़ को समझना चाहते हैं, क्योंकि शेयर बाजार है ही इतना अनोखा। कब क्या हो जाए और कैसे कोई शेयर ऊपर चला जाए, कैसे कोई शेयर नीचे चला जाए, किसको राजा बना दे, किसको रंक बना दे, कहा नहीं जा सकता। तो इस शेयर बाजार को समझने की कोशिश आज हम ज्योतिष के नजरिए से करेंगे और किन ग्रहों से शेयर बाजार का है संबंध, सबसे पहले पंडित जी से हम यही जानते हैं। शेयर बाजार जो है वो ज्योतिष के जिस ब्रांच में देखा जाता है उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। शेयर बाजार की गणना आर्थिक ज्योतिष के अंतर्गत की जाती है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हम शेयर बाजार को देखते हैं। किसी भी कुंडली में पंचम, अष्टम और एकादश, 5वां खाना, 8वां खाना और 11वां खाना, यहां से आकस्मिक धन की प्राप्ति देखते हैं। पंचम भाव की मजबूती के बिना 5th हाउस अगर मजबूत ना हो तो शेयर बाजार में लाभ की कल्पना नहीं की जा सकती, लाभ नहीं हो सकता। राहु और चंद्रमा, इन्हीं दोनों ग्रहों से शेयर बाजार में लाभ और हानि निर्धारित होती है। बृहस्पति और बुध की स्थिति से शेयर बाजार में लाभ बना रहता है, फायदा होता रहता है और व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। शेयर बाजार चूंकि फाइनेंशियल मैटर है और ज्योतिष में जो फाइनेंशियल मैटर कंट्रोल करता है, बिजनेस मैटर कंट्रोल करता है, वो होता है बुध, और जो वित्त का अधिपति होता है वो होता है बृहस्पति। यानी बुध और बृहस्पति अगर कुंडली में ठीक हों
तो आपका शेयर मार्केट का एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट होगा और इस एनालिसिस से आप ज्यादा बेहतर लाभ उठा पाएंगे। तो वाकई शेयर बाजार के इस ज्योतिष कनेक्शन को हम समझेंगे और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अब शुरुआत कर लेते हैं राशिफल की। तो मेष, वृषभ और मिथुन का क्या है राशिफल, जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसे की प्राप्ति होगी, संपत्ति के काम आपके हल होंगे, स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य और मन का ध्यान बनाए रखें। बेवजह के विवादों से बचाव करें। धन का खर्च आपका बढ़ा रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और बाकी राशियों का हाल हम आगे जानेंगे, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से चर्चा शेयर बाजार की। तो पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कैसे शेयर बाजार में अलग अलग ग्रह आपकी कुंडली के आपको या तो आगे पहुंचा सकते हैं, फायदा दे सकते हैं या फिर नुकसान भी करा सकते हैं। और इसको बहुत बारीकी से सुनिए और समझिएगा। तो कौन सा ग्रह शेयर बाजार में किस क्षेत्र से संबंध रखता है, उसको जरा विस्तार से हम पंडित जी से समझते हैं। देखिए, शेयर बाजार में ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ही जगह पे आप पैसा लगाएं और पैसा मिले या डूबे। मुख्यतः अलग अलग तरह के व्यवसायों में अलग अलग तरह के फंड में पैसे लगाए जाते हैं। किस तरह का क्षेत्र शेयर मार्केट में किस ग्रह का होता है वो भी समझिए। सूर्य जो होता है वो गवर्नमेंट से संबंधित, राज्य से संबंधित कोष का, म्यूचुअल फंड का, लकड़ी का और औषधि के क्षेत्रों का मालिक होता है। चंद्रमा कपास, सीसा, दूध और जलीय वस्तुओं का स्वामी है। मंगल चाय, खनिज पदार्थ, भूमि, भवन, चाय और कॉफी से संबंध रखता है। बुध आयात निर्यात से, बैंकिंग बिजनेस से, शैक्षणिक संस्थान से और सलाहकारिता से संबंध रखता है। बृहस्पति संबंध रखता है पीले अनाज से, आर्थिक क्षेत्र से, सोने से और पीतल से। शुक्र संबंध रखता है चीनी से, चावल से, सौंदर्य प्रसाधन से और फिल्म इंडस्ट्री और केमिकल से। शनि संबंध रखता है काली वस्तुओं से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, लोहा, पेट्रोलियम और चमड़े से। राहु और केतु जो होते हैं
ये बाजार के उतार चढ़ाव से संबंध रखते हैं, विदेशी वस्तुओं से संबंध रखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंध रखते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है या कोई ग्रह उदय होता है और अस्त होता है तो ये शेयर बाजार पर सीधा असर डालता है। इसका प्रभाव शेयर बाजार पर सीधे तौर से पड़ता है। इसके अलावा जब ग्रहण पड़ते हैं तो ग्रहण भी शेयर बाजार को सीधे तौर से प्रभावित करते हैं। ग्रह कौन सा उदय हो रहा है, कौन सा अस्त हो रहा है, कौन सा मार्गी हो रहा है, कौन सा वक्री हो रहा है, इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। और जब ग्रहण आते हैं उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक ये बाजार पर बहुत गहरा असर डाल देते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात आप बता रहे हैं पंडित जी। और पिछले कुछ समय से जो मार्केट का हाल है, इसका भी क्या किसी ग्रह के आगे पीछे होने से कोई संबंध है? इसको जरा समझाएं आप। इस समय ज्योतिष में बहुत सारे ग्रहों में परिवर्तन हुआ। जनवरी में शनि बदले, अप्रैल में बृहस्पति बदले और बीच में शनि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसीलिए बाजार में बार बार उतार चढ़ाव आया। और अब चूंकि बृहस्पति मेष में जा चुके हैं तो बाजार में एक चीज है जिसे हम कहते हैं सोना, गोल्ड, उसका दाम बहुत तेजी से ऊंचाई पर जाएगा और साल के अंत तक पहुंचते पहुंचते सोना 75,000 तक पहुंच जाएगा। इस बात की मजबूत संभावनाएं जरूर दिखाई देती हैं। तो ग्रहों का बड़ा परिवर्तन, ग्रहों का बड़ा बदलाव निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि बाजार पर असर डाल देता है। वाकई, और इस विषय को आगे भी हम पंडित जी से समझते रहेंगे, आप तक कुछ खास जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशि यानी कि कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ होगा, करियर में आपके सुधार होता जाएगा, शिक्षा के मामले में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम के नए अवसर मिलेंगे, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं, संतान पक्ष का ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो बाकी बची है 6 राशियां, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। शेयर बाजार को लेकर भी कुछ खास जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। और अब बारी है आपके सवालों की। हम पहला सवाल लें शो पे, उसके पहले आपको ये याद दिला दें कि आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का हल पंडित जी के जरिए हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, उस पर अपना सवाल लिख भेजें। तो पंडित जी, कहां से आया है पहला सवाल और उसका समाधान भी? जी,
एक पिता ने पहला प्रश्न लिखा है हमें, नोएडा से लिखते हैं ये, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है तेजस कुमार। पुत्र की जन्म तारीख है 18 अगस्त 2017, 10:25 प्रातः। जन्म स्थान है नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि बेटा जो है वो लगभग 5 साल का हो गया, लेकिन अभी ठीक से बोल नहीं पाता है और पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, तेजस की कुंडली बनती है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन। एक तो बुध वक्री है, वाणी का अधिपति, दूसरा शनि वक्री है, दिमाग का, सोचने का अधिपति। तो दोनों इस कुंडली में गड़बड़ हो जाने की वजह से बहुत माइल्ड रूप से डेवलपमेंट स्लो दिखाई देता है। एक तो आप अपने बच्चे की बिहेवियरल थेरेपी करवाइए और दूसरा स्पीच थेरेपी करवाइए। ये आपके बच्चे के लिए जरूरी रहेगा। दूसरा, अपने बच्चे को एक पेरी डॉट बनवा करके लगभग 6 से 8 रत्ती का पेरी डॉट चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में पहना दीजिएगा। और इस बच्चे के लिए इनकी माता रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगी। अगर ये उपाय किया जा सके तो निश्चित रूप से मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान हो जाए। एक और सवाल हम लेंगे। पंडित जी, कहां से आया है अगला सवाल? जी, अगला प्रश्न ममता रावल जी ने हमें लिखा है, अहमदाबाद से लिखती हैं। अपनी पुत्री पार्थवी कमलेश रावल के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 2 नवंबर 1994। जन्म का समय है 2:58 AM। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का करियर कैसा रहेगा और मेरी बेटी का विवाह कब तक होगा। आपकी पुत्री का करियर टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट या शिक्षा क्षेत्र में रहना चाहिए और करियर बहुत अच्छा दिखाई देता है। करियर को लेकर के कोई खास समस्या इस कुंडली में नहीं है। विवाह में थोड़ा विलंब होगा, सप्तमेश वक्री है कुंडली में और कहीं ना कहीं बृहस्पति की स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है। तो एक तो विवाह विलंब से होगा, लगभग 2025 में होनी चाहिए शादी। विवाह इनकी अपनी इच्छा से हो सकता है और विवाह जब भी किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लेना ज्यादा बेहतर होगा। आप ऐसा करें, अपनी पुत्री को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको एक मोती बनवा के पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज सुबह शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगी। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करेंगी, मोती धारण करेंगी तो करियर और विवाह का मामला सुलझ जाएगा। चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखिए और जल्द ही आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं शेयर बाजार को। देखिए, हर कोई ये जानना चाहता है कि मुझे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मुझे फायदा होगा या नहीं, कहीं नुकसान तो नहीं होगा। तो आखिर किन ग्रहों के संयोग से ये युति बनती है कि शेयर बाजार में लाभ होगा आपको या हानि? इस योग को होने का क्या हो सकता है कारण, ये अब हम समझते हैं। देखिए, कुंडली का 5वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा शेयर बाजार और उससे होने वाला प्रॉफिट कुंडली के 5म भाव पर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए कुंडली का 5वां भाव और इसका स्वामी मजबूत हो तो शेयर बाजार में सामान्यतः सफलता मिलती है। अगर राहु अनुकूल हो तो व्यक्ति शेयर बाजार में बड़ी सफलताएं पाता है, क्योंकि राहु सडन ग्रोथ का, स्पेक्यूलेशन का मालिक है।
बृहस्पति अगर अनुकूल हो तो व्यक्ति को कमोडिटी के मार्केट में, जैसे सामान, सोना, चांदी, दालें, मसाला, अनाज, इनके कमोडिटी मार्केट में फायदा होता है। बुध अगर अनुकूल हो तो व्यक्ति शेयर बाजार के बारे में अच्छी सलाह तो देता है, शेयर का अच्छा व्यापार भी करता है, दूसरों का पैसा लगवाता भी है, लेकिन खुद शेयर बाजार में उन्नति नहीं कर पाता। तो अगर केवल बुध मजबूत है तो आप शेयर बाजार की काउंसलिंग करिए, शेयर बाजार की सलाह दीजिए, लेकिन शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर कुंडली में सूर्य राहु, चंद्र राहु या गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है तो शेयर बाजार से दूर रहिए। कब आप अर्श पर और कब आप फर्श पर पहुंच जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। और अगर धन भाव में राहु बैठा हुआ हो और आप शेयर बाजार में पैसा लगाएं तो हो सकता है शुरुआत में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, लेकिन कभी न कभी ऐसा होगा कि आप फाइनेंशियली बर्बाद हो सकते हैं। अगर राहु केंद्र स्थान में हो तो ऐसा एक समय आता है जब व्यक्ति शेयर बाजार में खूब ऊंचाई पर पहुंचता है, लेकिन कुछ दिनों बाद दरिद्र भी हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो जब भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का सोचें तो एक बार अपने ग्रह नक्षत्रों को जरूर समझ लें। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियां यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, रुका हुआ फंसा हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर की बाधा आपकी दूर होगी और तमाम महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य के मामले में आपके सुधार होगा, करियर की तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बात एक बार फिर से शेयर बाजार की हम करते हैं। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक अगर आपके कुंडली में योग नहीं है सफलता पाने के, तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसका अगर ध्यान रखा जाए तो सफलता मिल सकती है? तो अब यही सवाल हम पंडित जी से पूछते हैं और जानते हैं जवाब। पंडित जी, सबसे पहले अपनी कुंडली दिखा लीजिए, इसका पंचम भाव और पंचम भाव का स्वामी कैसा है इस पर विचार कर लीजिए। इसके बाद राहु को देखिए, राहु कैसा है, कहीं बहुत खराब तो नहीं है कि आप एकदम से बर्बादी के रास्ते पे पहुंच जाएं। तो राहु को देख लीजिए, तब जाकर शेयर बाजार के बारे में सोचिएगा। अगर राहु की दशा चल रही हो और आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो या काम करते हो
तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शनि की 7.5 या ढैया अगर उतर रही हो तो शेयर बाजार से दूर रहिए, क्योंकि उतरती हुई 7.5 या उतरती हुई ढैया आदमी को एकदम कोलैप्स कर सकती है, एकदम सड़क पर ला सकती है। इसलिए अगर 7.5 या ढैया उतर रही है तो शेयर बाजार से दूर रहना ज्यादा बेहतर होगा। अब पंडित जी, आपने 7.5 और ढैया का जिक्र किया। अगर उतर रही है तो किसी की अगर 7.5 शुरू हुई हो या ढैया चल रही हो या 7.5 चल रही हो, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? देखिए, शेयर बाजार में जाने के पहले तो आपको सावधानी रखनी ही है, सोच समझ के ही जाना है, चाहे कोई भी समय हो। हाँ, 7.5 ढैया उतरते समय नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस समय अलर्ट होना चाहिए। हाँ, बाकी जब 7.5 शुरू हो रही हो, ढैया शुरू हो रही हो, तो आमतौर पे वो समय थोड़ा बेहतर होता है। इसलिए उस समय भी आप शेयर बाजार में जा सकते हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कुंडली दिखवा करके, बहुत विचार करके तब शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, तो इन बातों को दिमाग में रखिए और अब जान लेते हैं पंडित जी से वो उपाय जो आपको शेयर बाजार में सफलता के बेहद करीब ले जा सकते हैं। पंडित जी, अब अगर आपकी कुंडली में संभावना है कि आप शेयर बाजार में अच्छी सफलता पा सकते हैं, तब क्या उपाय करें जिससे अच्छी सफलता मिले? सलाह लेकर के एक पन्ना या एक गोमेद धारण करें। रोज सुबह और शाम राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। हर बुधवार और शुक्रवार को मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और एक ब्राइट ब्लू कलर का चमकदार नीले रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। अपने गले में एक चांदी का तारा, सिल्वर का स्टार ये बनवा लें और इसे चांदी की चेन में या काले धागे में बुधवार को शाम को धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आखिर की 3 राशियां यानी कि मकर, कुंभ और मीन का क्या है राशिफल, ये जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। परिवार में आपके विवाद हो सकता है। कीमती वस्तु इस समय संभाल कर रखिए। चावल का दान कर देंगे तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम का बोझ कम होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
और अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो आज का तीसरा सवाल कहां से है ये हम पंडित जी से जानेंगे, उसका समाधान भी जानेंगे। उसके पहले आपको याद दिला दें कि आप भी हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। पंडित जी उसका समाधान आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त जो ईमेल आईडी है आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसे नोट कर लें और अपना सवाल हमें लिख भेजें। बहरहाल तीसरा सवाल कहां से है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न एक महिला ने लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हैं। 8 अगस्त 1981 का इनकी बहन का जन्म है। 8:25 रात को जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि बहन के वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है, क्या विवाह टूट सकता है, संतान का योग कैसा है और स्वास्थ्य इनका कैसा रहेगा। देखिए, आपके बहन की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा केतु की और अंतरदशा राहु की चल रही है फरवरी 2024 तक। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी बहन को आप कहें कि फरवरी 2024 तक का समय निकालें, उसके बाद से इनके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और फरवरी 24 के बाद संतान वाले पार्ट पर भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, हड्डियों की और आंखों की समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है, उसका ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा निगेटिव समय फरवरी 24 तक है, उसके बाद से वैवाहिक जीवन में और इनके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इनको एक ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल पहना दें और इनसे कहें कि ये सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का। तो पंडित जी, ये सवाल हम तक किसने पहुंचाया है? जी, आज का अंतिम सवाल हमें कोमल जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं कोमल जी। 10 फरवरी 1982 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म स्थान है दिल्ली। कोमल कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है, लेकिन पति के साथ वो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। जिंदगी ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो अटैचमेंट होना चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए, एक तो वो कम हो रहा है और छोटी छोटी बीमारियां हर समय लगी हुई हैं। उससे निपटने के क्या उपाय किए जाएं? कोमल, सबसे पहले तो अपना क्रोध कम करिए, क्रोध की मात्रा थोड़ी घटाइए, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हालांकि इस साल के नवंबर तक आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है और दुर्घटनाओं से बचाव करना है। इसकी सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 5-6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को एक पीला पुखराज पहन लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक और सवाल मन में है। जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो दो तरह से मोस्टली ट्रेडिंग होती है। एक वो लोग जो रोजाना यानी कि इंट्राडे पे इन्वेस्ट करते हैं और कुछ हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे दो अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए भी क्या अलग अलग ग्रह हैं जो उसका असर दिखाते हैं या संबंध रखते हैं? जो लोग सुबह इन्वेस्टमेंट करते हैं, शाम को बेच देते हैं, यानी रोज इन्वेस्टमेंट करते हैं, रोज खरीद बिक्री करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो डे टू डे की लाइफ पे असर डालता है। और जो लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, थोड़े से लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां बुध और बृहस्पति की भूमिका आ जाती है। बहुत सारे लोगों की कुंडलियों में ऐसा भी होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें।
और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग मत करें, नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जिस तरह के ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हों उस तरह के इन्वेस्टमेंट में जाइएगा। इंट्राडे में जाना है कि लॉन्ग टर्म में जाना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटी में करना है, ये सब सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। सही समय पर करिएगा तो निश्चित रूप से ये बाजार आपको निराश नहीं करेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जिनका है जन्मदिन उनकी करते हैं बात। तो 1 मई को जिनका जन्मदिन है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और पंडित जी से अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आपका आने वाला 1 साल। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 1 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थितियां आपकी ठीक बनी रहेंगी। करियर में सुधार और परिवर्तन के योग बन रहे हैं आपके लिए। प्रेम और रिश्तों से संबंधित समस्या इस समय हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी सावधानी बनाए रखना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब आज की जिज्ञासा का कर लेते हैं रुख। भोजन करते समय अमूमन हम किस दिशा में बैठे, यानी कि चेहरा किस दिशा में हम रख सकते हैं, ये कई लोगों के मन में सवाल आता है। तो इसका जवाब आज पंडित जी से जानते हैं। भोजन करते समय चेहरा किस दिशा में रखें कि अच्छा हो? भोजन करते समय अगर आपका चेहरा पूर्व दिशा की तरफ हो, ईस्ट साइड की तरफ हो तो बहुत अच्छा होगा। उत्तर दिशा की तरफ भी आप चेहरा कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ चेहरा रखने से भाग्य साथ देता है। लेकिन सामान्यतः दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ चेहरा करके भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 1 मई को कौन सा है शुभ पहर, पंडित जी बताएं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 मई 2023 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 1 मई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब जानते हैं आज की गुड लक राशि कुंभ के बारे में कुछ खास बात। हम आपको ये बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में नाम और यश की संभावना कैसी होती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। इनको बहुत सरलता से, बहुत आसानी से जीवन में नाम और यश मिल जाता है। नाम यश के लिए ये भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ रोज सवेरे सूर्य मंत्र का ओम आदित्याय नमः, इस सूर्य मंत्र का जप करें तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और अब आगे बढ़ते हैं और उस सेगमेंट का रुख करते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, महा उपाय। अगर आप राजकीय सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, राजकीय सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता पाने के लिए क्या करें? रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र इसका पाठ करें। एक तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला
जरूर पहन लें। अगर आप ऐसा करते हैं और साथ में मेहनत से पढ़ाई भी करते हैं तो राजकीय सेवा मिलने की संभावना बन जाएगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महा उपाय को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ आज के शो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा गुड न्यूज टुडे।